लिंग व लिंगी की पूजा करने को कहना। और वहीं से इसने अपने प्राइवेट पार्ट लिंग और दुर्गा के प्राइवेट पार्ट लिंगी की पूजा करनी शुरू करवा दी। क्योंकि जब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों युद्ध कर रहे थे तो शिव का रूप बनाकर तो काल आ गया और पार्वती का रूप बनाकर यह अपनी पत्नी दुर्गा को ले आया। और उसके बाद से इसने संसार में अपने प्राइवेट पार्ट लिंग की और अपनी पत्नी दुर्गा के प्राइवेट पार्ट लिंगी की पूजा शुरू करवा दी। जो हम हिंदू श्रद्धालु मंदिरों में शिवलिंग के नाम से उसकी पूजा करते हैं। देखिएगा, लिंग व लिंगी की पूजा करने को कहना। काल ब्रह्म ने अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट तथा स्त्री की लिंगी यानी प्राइवेट पार्ट की पूजा करने को कहा। जो मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किया होता है उसको ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि पत्थर की लिंगी यानी स्त्री की योनि में पत्थर का लिंग यानी शिव का लिंग पेशाब इंद्री प्रविष्ट किया गया होता है। यानी शिवलिंग के नीचे जो पत्थर होता है गोल गोल, गुरुदेव कह रहे हैं कि वो दुर्गा का प्राइवेट पार्ट है लिंगी, जिसके अंदर वो पत्थर का शिवलिंग बनाकर काल का लिंग बनाकर उसके अंदर डाला हुआ है। तो जो फोटो हम देखते हैं मंदिरों में या शिवलिंग की जो फोटो देखते हैं तो ऊपर तो ये काल का जो प्राइवेट पार्ट है जिसको शिवलिंग कहते हैं वो है, और शिवलिंग जिस उस पत्थर की टुकड़ी के ऊपर रखा होता है जिसके वो अंदर होता है वो इस दुर्गा का प्राइवेट पार्ट है, लिंगी है, जिसकी पूजा इसने संसार में शुरू करवा दी। हमें मुक्ति के मार्ग से रोकने के लिए, हमें यहीं पर जन्मने और मरने के लिए, क्योंकि ये जो शिवलिंग की साधना है ये वेद विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। और शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो मनमाना आचरण करता है वो कभी न सिद्धि को प्राप्त होता है, न गति को प्राप्त होता है, न उसकी मुक्ति होती है। ये गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 का सारांश है। अब आगे देखिए भाइयों और बहनों, श्री शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के खंड 1 अध्याय 5 श्लोक 26 और 31। भाइयों और बहनों ये नोट कर लेना, ये कहीं आपको लगे कि भाई संत रामपाल जी ने ऐसे लिख दिए होंगे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में जहां जहां जो बातें लिखी हुई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए कौन सा अध्याय है, कौन सा पेज है, कौन सा खंड है, सब कुछ बताया जा रहा है। और अभी तो आपको मौखिक बताया जा रहा है, उसके बाद एक एक शब्द जो सतगुरु रामपाल जी ने यहां बताया ऐसा का ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जिसको हम सिरोधार्य मानते हैं। श्री शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के खंड 1 अध्याय 5 श्लोक 26 से 31 तथा अध्याय 9 श्लोक 40 से 46 में प्रमाण है। इनकी फोटोकॉपी आगे लगाई गई है, कृपया वहां पर पढ़ें, विचार करें कि यह कितनी बेशर्मी की बात है। यह शिवलिंग की पूजा, लिंग और लिंगी की पूजा, यह हिंदू समाज के लिए कितनी बेशर्मी की बात है। ना यह शिवलिंग पूजा का विधान कहीं गीता में है, ना कहीं वेदों में है। यह काल इस प्रकार से ओछी आदि अधूरी घटिया साधनाओं को जन्म देता है। विचार करें कि यह कितनी बेशर्मी की बात है, कितना अभद्र मजाक काल ब्रह्म ने किया। ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि तुम इस मेरे लिंग व लिंगी यानी स्त्री योनि की पूजा करो। वहां पर शिव जी के रूप में प्रकट होकर इस काल ने लिंग और लिंगी की पूजा शुरू करवा दी। पेश है श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित संस्कृत हिंदी अनुवाद वाली शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। अब देखिए भाई और बहनों, अभी तक जो बातें आपको बताई गई है अब ये उसी पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्र से आपको दिखाई जा रही है जो आपको ऊपर बता दिया गया, कौन सा अध्याय है, कौन सा खंड है, कौन सा पेज है। अब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हे योगिंदर, मैं उस लिंगाविर्भाव का लक्षण सुनाना चाहता हूं। नंदीकेश्वर बोले, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूं, पूर्व काल में जो पहला कल्प था जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्म और विष्णु परस्पर युद्ध हुआ। यानी महात्मा ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध शुरू हुआ। उनके मान के दूर करने को, उनके मान यानी उनके घमंड को, उनके अहंकार को दूर करने के लिए, जो ब्रह्मा कह रहा था कि मैं तेरा पिता, विष्णु कह रहा था मैं तेरा पिता, उनके मान दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने यानी उस काल ब्रह्म ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया और लंबा चौड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया दोनों के बीच में। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने यानी उस काल ब्रह्म ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग कार का स्वरूप दिखाया।
ब्रह्मा विष्णु महेश जब युद्ध कर रहे थे, उनके बीच में इस काल ने एक तेजोमय लिंग खड़ा कर दिया था, स्तंभ। और बाद में क्या किया काल ने? उस स्तंभ को अपने प्राइवेट पार्ट, अपने लिंग का आकार दे दिया। उसी दिन से लोक में यानी संसार में वह निष्कल शिवजी का लिंग विख्यात हुआ। उसी दिन से भाई और बहनों ये शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई, उस काल के प्राइवेट पार्ट की। ये आप लोगों के सामने है, हिंदी संस्कृत दोनों साथ में है। ये कोई दक्षिणी अफ्रीका के लोगों का शास्त्र नहीं है भाई और बहनों, ये विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों का अति पूजनीय और शिरोधार्य शास्त्र है। आप पढ़िएगा आगे। सगुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों की देन हारी है, परंतु शिव का लिंग बेर, भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। यानी फिर उसकी लिंग पूजा की महिमा बता दी गई। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर सहिता भाषाया पंचोध्याय। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया अपने गरुड़ आदि पार्षदों युक्त लक्ष्मी सहित शयन कर रहे थे। यानी आगे बता रहे हैं कि एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने नौकरों के साथ में शेष सैया पर विराजमान थे, आनंद ले रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आए। उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से घूमता घूमता वहां श्री विष्णु जी के पास चला गया। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से क्या पूछा? ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। यानी भाई और बहनों, जब ब्रह्मा जी वहां गए विष्णु जी के पास में, तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का आदर सत्कार नहीं किया। यह भी नहीं पूछा कि आओ ब्रह्मा जी, बैठो ब्रह्मा जी, उल्टा मुंह फेर लिया ब्रह्मा जी को देखकर। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष शयन करते हो? हे वत्स, ब्रह्मा जी बोले विष्णु को, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, यानी मैं तेरा भगवान आया हूं, मैं तेरा बाप आया हूं। और आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। और इस प्रकार से जो आदर सम्मान नहीं करता है, तो उसका घमंड तोड़ना जरूरी हो जाता है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ। अब ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी के मुंह से अब विष्णु जी के अंदर तो आया गुस्सा, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत बने रहे। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स। अब विष्णु जी प्यार से क्या बोले ब्रह्मा को? हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। कि अगर तेरे को बैठने की ज्यादा चाहत है ना, तो बैठ जा भाई तू इस आसन पे। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और तुम्हारा मुख वक्र क्यों हो रहा है? कि तेरी आंखें और तेरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है कि तेरे को घमंड हो गया है। हे पुत्र, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु को, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कह रहे हो? अब विष्णु जी कह रहे, भैया ये संसार तो मेरा है, तुम चोरों की तरह क्यों इसको अपना कह रहे हो? यानी ये हमारे भगवान है भाई और बहनों, हमारे परमात्मा हैं ब्रह्मा विष्णु जी, जिनको दुनिया पूज रही है। अब हमें क्या शिक्षा मिलेगी इन भगवानों से? अरे दो भैंसे जैसे आपस में लड़ते हैं ना, कोई भैंसा दूसरे भैंसे की जमीन में चला जाता, उसके क्षेत्र में चला जाता, तो दूसरा भैंसा कैसे लड़ता है, झगड़ता है, मारने को दौड़ता है। ये हमारे भगवानों के लक्षण हैं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को। तो सोचो हम क्या शिक्षा लेंगे इनसे। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। बीच में भाई और बहनों ये संस्कृत है। तो विष्णु जी क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कह रहे हैं, भैया तू मेरा बेटा है, तू तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। मुझे पुत्र कहना व्यर्था है, इसलिए मुझ विष्णु को अपना बेटा कहना बेकार है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। वो दोनों देवता आपस में गुट्टम गुट्टा लड़ाई झगड़ा करने लग गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हमारे भगवान हैं, हिंदू समाज के भगवान हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। दोनों ने बांस मार लिए, हथियार निकाल लिए कि मैं भगवान, मैं भगवान। और हंस और गरुड़ वाहन पर स्थित हो ये दोनों देव युद्ध करने लगे। अब श्री ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस।
और विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। अब दोनों अपने अपने रथ पे सवार हो गए, अपने अपने वाहनों पर, और आपस में ब्रह्मा जी और विष्णु जी युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। और हंस और गरुड़ वाहन पर स्थित होकर ये दोनों देव युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे, हंस और गरुड़ भी आपस में लड़ने लगे। तब संपूर्ण देवता, भाई और बहनों, ऊपर तो आपने ब्रह्मा और विष्णु जी का देख लिया, इन हमारे भगवानों की स्थिति देख लिया आपने। बच्चों से ज्यादा दिमाग नहीं है इनमें, बच्चों से ज्यादा, जो कह रहे हैं कि हम संसार को चला रहे हैं। अरे संसार को चलाने वाले अगर ऐसे बच्चों की तरह लड़ेंगे, मरेंगे, तो संसार का क्या होगा? फिर ये संसार कौन चला रहा है? और आगे देखना, हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, और हमारे देवी देवता ऊपर से उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं कि वाह जी वाह, बड़ा अद्भुत युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध हमने पहले कभी देखा ही नहीं। हमारे देवी देवता उन पर फूल बरसा रहे कि लड़ो, मरो, कटो। अरे जबकि दो व्यक्ति आपस में युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अन्य लोगों का फर्ज बनता है कि उनकी लड़ाई को रुकवाओ। हमारे देवी देवताओं का फर्ज तो यह बनता था, उनके आगे जाके हाथ जोड़ के खड़े होते कि हे देवो, हम तो आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और आप देव होकर आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, फिर हमारे जैसे छोटे मोटे देवताओं का क्या होगा? हमारी तरफ भी देखो। तो देवताओं ने तो बीच बचाव करना चाहिए था, लेकिन हमारे देवता जलती हुई आग में घी डाल रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता, सारे के सारे देवता, ये 33 करोड़ विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए। यानी अपना मनोरंजन करने के लिए आ गए देवी देवता, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताओ, वो लड़ रहे हैं और लड़ते हुए के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तब विष्णु जी ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी की छाती में लात मार दी, घुसा मार दिया। ये हैं हमारे प्रधान देवता। अब आगे क्या कहा जा रहा है? हे कुमार, इस प्रकार मधुर वाणी से पार्वती पति शंकर ने उन सब देवताओं को संतुष्ट किया। तब शिव ने अपने 100 गणों को उस समर स्थल में जाने की आज्ञा दी जहां ब्रह्मा और विष्णु थे। तब शंकर के पयान समय में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, अनेक प्रकार के वाहनों पर ये विधिवत भूषण पहरे गणेश्वर चलने को उद्यत हुए। प्रणव के समान आकाश से सर्वत्र व्याप्त पंचमंडल से मंडित भद्र रथ में अंबिका पति गिरीश चढ़े, पुत्र तथा गण भी संग हुए। उस समय इंद्रादि देवता उनके पीछे चलने लगे। सुंदर ध्वजा व्यजन चमर पुष्प वर्षा संगीत नृत्य बाजों से सम्मानित हो शिवजी पार्वती सहित ब्रह्मा विष्णु के निकट समर भूमि में सेना सहित गए। अब वहां पर भाई और बहनों, इन दोनों के छोटे भाई शंकर जी भी पहुंच गए अपने सहपरिवार उस युद्ध को देखने के लिए। बताओ, युद्ध कोई देखने की चीज है, कोई मनोरंजन की चीज है? और जाकर मेघों के मध्य में छिपकर, यानी बादलों के बीच में छुपकर वो लड़ाई देखने लगे। उनका निरंतर होने वाला युद्ध देखा। उस समय बाजों की ध्वनि नहीं होती थी और बड़ा गणों का भी शब्द शांत हो गया। उस समय ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपताश्रे तथा अस्त्रों की ज्वाला मानो त्रिलोकी भस्म करने लगे। तब शिवजी ने वह अकाल प्रलय देखकर महाअग्नि के समान, महाभयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वह निर्गुण ब्रह्म स्थिर हुए। फिर से भाई और बहनों, वहां पर इस काल बलि को आना पड़ा। इस काल बलि ने फिर से वहां पर अपना एक तेजोमय रूप प्रकट कर दिया। वहां पर अग्नि के समान भयंकर ज्वाला उठाता हुआ एक रूप उसने, स्तंभ उसने वहां पर प्रकट कर दिया कि ये नादान फिर से मरेंगे, फिर से लड़ेंगे। ये इस संसार की सृष्टि स्थिति को कौन चलाएगा? मेरे भोजन को कौन तैयार करेगा? तो इस काल बलि को, इस ब्रह्म को फिर से आना पड़ा वहां पर। और क्या कह रहे हैं? महाअग्नि के समान, स्तंभ के समान, महाभयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वह निर्गुण ब्रह्म स्थिर हुए। वह लोक क्षय करने में समर्थ अस्त्र उस महाअग्नि के प्रकट होते ही क्षण मात्र में निपतित हो गया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के वो अस्त्र शस्त्र फैल हो गए जब काल ने वो अग्नि के समान अपना रूप वहां पर जब वो प्रकट किया। यह अस्त्र शांत होने का अद्भुत चित्र देख, ये अद्भुत आकार क्या है? अब श्री ब्रह्मा जी और विष्णु ने देखा कि ये क्या आ गई भला, इसके आते तो हमारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए। दोनों उसको देखने लगे। ऐसा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रिय अगोचर स्तंभ अग्नि रूप सा क्या उठा है?
हम दोनों को इसका ऊपर और नीचे का भाग देखना चाहिए कि यह कहां से आया हुआ है। इस प्रकार कहकर दोनों वीर मानी परस्पर मिलकर उसकी परीक्षा करने को बहुत शीघ्रता से गए। हम दोनों के मिलने से यह कार्य नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु शुकर शरीर धारण कर, यानी सुअर का शरीर धारण किया विष्णु जी ने, और उसके मूल भाग को देखने नीचे चले गए। नीचे पाताल में चला गया नीचे देखने के लिए। और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर का भाग देखने को गए। हरि यानी विष्णु पाताल स्थान को भेद कर दूर तक चले गए, परंतु उस अग्नि के समान प्रज्वलित स्तंभ का पार नहीं पाया, और शांत होकर हरि उस युद्ध स्थान में चले आए। और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में चले गए। उन्होंने वहां केतकी का किंचित होना अद्भुत पुष्प देखा। यद्यपि वो बहुत वर्षों से टूटा था, परंतु उसमें बड़ी सुगंध थी और मलिन न था। ब्रह्मा और विष्णु के कृत्यों को देखकर भगवान परमेश्वर कौन? ये काल ब्रह्मा और विष्णु के ऐसे इस कर्म को देखकर इस भगवान काल ने, परमेश्वर ने, स्तंभ है सो जगत के दर्शन और पूजन के निमित्त अणु मात्र बहुत छोटा हो जाएगा। ये लिंग मुक्ति और मुक्ति का साधन होगा। इसके दर्शन, स्पर्शन और ध्यान से ही प्राणियों के जन्म मरण छूट जाएंगे। यानी फिर से उसने वो लिंग पूजा शुरू कर दी जो अग्नि पर्वत के समान प्रादुर्भूत है। सो यह अरुणाचल नाम से जगत में विख्यात होगा। ये बड़ा भरी तीर्थ होगा। यहाँ प्राणियों के निवास करने या तनु त्यागने से मुक्ति हो जाएगी। यानी जो यहाँ पर आकर शरीर त्यागेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। रथ यात्रा, उत्सव, कल्याण और जनों के निवास योग्य ये स्थान होगा। यहाँ किया हुआ जप तप हवन करोड़ गुना हो जाएगा। ऐसी उल्टी साधना पर इस काल ने पूरे संसार को लगा रखा है। हमारे सब क्षेत्रों से यह श्रेष्ठ होगा। यहां मेरा स्मरण करते ही प्राणी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार यह क्षेत्र महान और अत्यंत शोभित होगा, सब प्रकार के कल्याणदायक और सब प्रकार मुक्तिदायक होगा। जो यहां, अब ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है? जो यहां लिंग में मुझ लिंगेश्वरी की पूजा करेंगे उन्हें शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि, सामुज्य ये पांचों मुक्ति क्रिया के फल को प्राप्त हो जाएगी। और यहां पूजन करने से तुम भी सब मनोरथों को प्राप्त होंगे। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध, जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया, जिस शक्ति में अमृत की धारा रहती है, और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ और पीछे मूर्तिमान रूप, यानी ये दोनों रूप उस काल के ही थे। वो काल ये कहना चाह रहा है कि ये दो रूप नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। पहले वो स्तंभ रूप भी मेरा ही था, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उसके दो रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण क्षेत्र में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। मुझ गुरु के वचन ही तुमको बारंबार प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति से ही ये गूढ़ ब्रह्मत्व मैं तुमसे कहता हूं। मैं ही पर ब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्राही कही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं और संपूर्ण जीव आत्मा नहीं है, इसमें संदेह नहीं। अनुग्रह से ही यह सर्ग के अंत तक जो जगत का कृत्य और पंचक है, मैं इस सब का ईश हूं। ये मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। यानी ये काल भाई और बहनों अटपट करने लगा, अपने सिवा किसी और को भगवान ना कोई मान ले, इसके लिए ये अपने आप को ही परमात्मा विख्यात करने लगा उन दोनों के बीच में। तो इस प्रकार भाई और बहनों, ये बहुत सारी बातें जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने ऊपर हमारे को मौखिक बताई थी, ये सारी के सारी बातें, सारे के सारे ये प्रमाण आपको यहां पर इस रुद्र संहिता के अंदर बिल्कुल साफ साफ देखने और पढ़ने को मिल जाएंगे। आप जी ये देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है।
तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में भी है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों गुण इस प्रकृति देवी अर्थात अष्टंगी अंबिका जगदम्बा इस दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं काल के सहयोग से। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। प्रकृति यानी ये दुर्गा, काल कह रहा है ये जो प्रकृति है ना, ये दुर्गा, ये तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली है। और मैं कौन? ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, सब जीवों का पिता हूं। मैं दुर्गा प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूं, यानी दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर इस प्रकार से मैं उत्पत्ति करता हूं, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण कौन से? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी ही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी सब जीवों को काल के जाल में फंसाकर रखने वाले ये तीनों देवता हैं, तीन गुण हैं ये। इसीलिए इस काल ने गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में इन तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है उनको 4 गालियां दी है। यानी जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक सीमित हैं, ऊपर इस काल की भक्ति नहीं करते, काल ने उनके लिए कहा कि वो तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मूर्ख मुझको भी नहीं भजते। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है कि जिनकी बुद्धि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव से मिलने वाले क्षणिक लाभ यानी थोड़े बहुत लाभ तक सीमित है, यानी जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, जो मुझे यानी गीता ज्ञान दाता इस काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। विशेष अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? इस शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड 1 अध्याय 9 के श्लोक 40 और 46 तथा अध्याय 5 के श्लोक 26 से 31 की फोटोकॉपी ऊपर लगी है, जो अभी हमने देखी है। इनमें कहा है कि काल ब्रह्म ने कहा है कि जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव ये तीनों गुण यानी तीनों देवता डालते हैं, अपना बचाव कर रहा है। यह काल ब्रह्म इस प्रकार कपट युक्त कार्य करता है, यानी सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा दोष, ये पूरा का पूरा ठेकरा इस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पे फोड़ दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं जो यहाँ जीवों को कर्म बंधनों में बांध के रखते हैं, जन्म और मरण के चक्कर में रखते हैं। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश को यह कार्य एक एक गुण युक्त करके किसने दे रखा है? इसी काल ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त करके यहां पर जीवों की उत्पत्ति करवाता है, विष्णु जी को शतोगुण से युक्त करके सबका पालन पोषण करवाता है, और शंकर जी को रजोगुण से युक्त करके फिर हमारा संहार करवाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह कपट युक्त बात कर रहा है और अपने आप को पाक साफ साबित करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ठेकरा फोड़ रहा है।